देखो 12 सेंटीमीटर ऊंचाई मतलब h का मान है 12 जो बिल्कुल मिडिल से है। उसके बाद बोलता है पिरामिड का आधार एक आयताकार है, ये है एक आयताकार पिरामिड। क्लियर? उसकी दो तिरछी ऊंचाई बताई है, एक 20 एक 15, तो उसका आयतन बताइए। वॉल्यूम जो बना वो बना 1/3 L इंटू बी और इंटू एच, 1/3 लिख दिया हमने यहां पर मल्टीप्लाई, और यहां पर h का मान 12 भी आ गया। मतलब आपको L और B चाहिए। ये है वो आयत, यहां लिया मैंने और थोड़ी देर के लिए मैंने इसको माना B, और मैंने इस वाली पॉइंट से इसको खींच दिया ऊपर। अब मैं इसको यहां पर खींच देता हूं डॉट 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 डॉट। यहां तक बात सही है? जब मैं इस वाली भुजा को फाइंड कर लूंगा तो मैं इसका डबल कर दूंगा तो L का मान निकल आएगा। तिरछी ऊंचाई ये है अब जो उसने बताई थी। अब जरा पॉइंट समझना यहां से, अगर ये वाली साइड 12 है ना तो अब एज ए चॉइस आपकी इन दोनों में से जो मानो मान लो। मैंने मानी ये 15। क्लियर? जैसे ही मैं 15 मानूंगा ये वाली 9 निकल आएगी। मेरी ये वाली साइड लिख ली आधी, 9 निकल गई। जैसे ही मैं 9 का डबल करूंगा तो L का मान निकल गया 18, मतलब L आ गया यहां पर मल्टीप्लाई बन गया यहां तक। अब जरा दूसरा बनाता हूं मैं यहां पे, ये है इस वाले के अकॉर्डिंग मैं दूसरा वाला निकलता हूं। मैं इस पॉइंट पे रखता हूं वापस। हमने ये तिरछा बनाया और अब हमने इस पे ऐसे करके लाइन खींची। अब ये 12 वापस है और इस लाइन को खींचा यहां पर, और ये वाली 20 है। अब जो निकलेगी वो ये वाली साइड निकलेगी आधी, और पाइथागोरस फिर से लगाया। देखो या तो आपको ये पाइथागोरस याद होनी चाहिए, वरना 400 में से 144 माइनस करेंगे तो वो 256 आएगा, और 256 का जो रूट बनेगा वो 16 बनेगा। तो ये टोटल जो बनेगी इस बार 32 बनेगी, और ये आ गई बीच में 32। और काट दो जी इससे, 3 चिंग 18, 12 चिंग 72, और 72 मल्टीप्लाई 32, और इनकी आपस में मल्टीप्लाई करी 23 0 4 आंसर हो गया क्वेश्चन।